हेलो और खुशामदीद एक और वीडियो में। और इस वीडियो के अंदर हम एक एक्टिविटी करेंगे जिसमें हम एक फिग्मा डिज़ाइन को कन्वर्ट करेंगे एक वर्किंग एप्लीकेशन के अंदर, और ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग होगा। तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि इस फिग्मा डिज़ाइन का जो लिंक है वो आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या अगर आप ये मेरी वेबसाइट पे फॉलो कर रहे हो तो वहाँ पे स्टार्टर फाइल्स के अंदर या फिग्मा डिज़ाइन के अंदर ये आपको नज़र आ जाएगा। तो इस वीडियो के अंदर हम बहुत सारी चीज़ें इस्तेमाल करेंगे, लेकिन इसमें हम CSS वेरिएबल्स इस्तेमाल करेंगे, हम ग्रिड इस्तेमाल करेंगे, और कुछ टेक्निक्स जो हमने सीखी हैं हम वो इस्तेमाल कर रहे होंगे। तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि जब आप फिग्मा डिज़ाइन कोई इस्तेमाल कर रहे होते हो तो फिग्मा एक ऐसी एप्लीकेशन है जिसके अंदर आप डिज़ाइंस बनाते हो, लेकिन आप वहीं से उसकी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी गेट कर सकते हो, जैसे उसका कलर क्या है, यानी कि आप इंस्पेक्ट करके देख सकते हो। और आप ये भी कर सकते हो कि आप इस डिज़ाइन की जितनी फाइल्स हैं आप इसको भी एक्सपोर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आपको लॉगिन करना होगा यहाँ से, और आप लॉगिन कर लोगे तो उसके बाद फिर आप चीज़ों को एक्सपोर्ट कर सकते हो और इंस्पेक्ट भी कर सकते हो। तो सबसे पहले तो हम ये करेंगे कि हम अपना VS कोड खोलेंगे, और VS कोड के अंदर हम एक नया फ़ोल्डर क्रिएट करेंगे और वहाँ से फिर हम शुरुआत करेंगे। तो लेट्स से मैं जाता हूँ और मैं यहाँ पे जाकर एक नया फ़ोल्डर क्रिएट करता हूँ। लेट्स से हम इसको कहते हैं ई लैंडिंग पेज। आप इसके अंदर जाके एक नई HTML फाइल बनाओगे तो index.html आ गई यहाँ पे। फिर उसके बाद आप साथ ही साथ इसमें main.css ले आओगे, main.css। हम index.html में एक्सक्लेमेशन एंटर करेंगे और यहाँ पे हम कह देंगे ई लर्निंग पेज। ठीक हो गया। और हमने शायद ई लैंडिंग पेज कहा था इसको, ई लैंडिंग पेज। और फिर आप यहाँ पे जो मेन CSS है उसको आप लिंक कर दोगे इस कोड के साथ, तो main.css। और इस तरीके से हमारे पास दोनों फाइल्स जो है वो आ गई। अब हम ये काम करेंगे कि हम इसका स्ट्रक्चर डिफाइन करना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले तो आप देखें कि हमारे पास ये वाइट बैकग्राउंड है, और इसके बाद फिर हमारे पास कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि अगर मैं जब भी किसी वेबसाइट का डिज़ाइन देखता हूँ तो मैं उसको ब्लॉक्स में तोड़ना स्टार्ट करता हूँ, और मैं रोज़ और कॉलम की बात करता हूँ। तो आमतौर पे अगर हम इसको गौर से देखें तो ये हमारे पास एक ब्लॉक है, ठीक है। इसके बाद फिर हमारे पास जो दूसरा ब्लॉक आ रहा है वो ये नीचे वाला ब्लॉक है, ठीक है। तो दो मेजर सेक्शंस के अंदर ये डिवाइड हुआ हुआ है। फिर इस सेक्शन के अंदर एक लेफ़्ट सेक्शन है और एक राइट सेक्शन है। ये लेफ़्ट हो गया, ये राइट सेक्शन हो गया। और उसके बाद फिर हमारे पास लेफ़्ट सेक्शन को मज़ीद ब्रेक किया जा सकता है कि ये एक फॉर एग्ज़ाम्पल हेडिंग है, फिर इसके बाद ये एक पैराग्राफ टैग आ रहा है, और फिर उसके बाद हमारे पास एक बटन आ रहा है, ठीक है। और अगर मैं दूसरी साइड पे देखूँ तो ये एक पूरी एक सॉर्ट ऑफ ग्रिड है, और ग्रिड के अंदर मेरे पास एक एलिमेंट ये रहा, एक एलिमेंट ये रहा। और फिर अगर हम हर एलिमेंट को डिवाइड करना स्टार्ट करें तो हर एलिमेंट इटसेल्फ जो है वो आप कह सकते हो कि ये एक कार्ड है, और इस कार्ड के अंदर हमारे पास लेफ़्ट और राइट सेक्शन है, तो ये लेफ़्ट और राइट में डिवाइड हो गया। और फिर मज़ीद अगर हम देखें तो ये इस तरीके से डिवाइड हो रहा है। तो आपको थोड़ा-सा अंदाज़ा हो गया होगा कि हम किस तरीके से एक पेज को डिवाइड करते हैं और फिर वहीं से हम आगे लेके चलते हैं। तो हम इसको थोड़ा-सा क्विकली करेंगे क्योंकि मुझे ऑफ़िस जाना है। तो हम अपने HTML में जाएँगे और यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे अपनी डिज़ाइनिंग। लेकिन व्हाट आई वांट टू डू इज़ कि मैं इसको ज़रा साइड बाय साइड खोल लूँ ताकि हम दोनों चीज़ों को एक साथ देख सकें, और थोड़ा-सा इसमें जो डिस्टिंक्शन है वो भी हम साथ-साथ देख रहे होंगे, ठीक है? तो इसमें काफ़ी सारे पेजेज़ हैं, लेकिन हम इस मेन वाले को देख रहे हैं। तो जैसे हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास 2 सेक्शंस हैं, तो हम सेक्शन इंटू 2 करके 2 सेक्शंस बना लेते हैं। पहला सेक्शन जो है इसको हम क्लास दे देंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल इसको हम कहते हैं हीरो, हीरो सेक्शन, ठीक है? और हीरो सेक्शन के अंदर फिर हमारे पास एक लेफ़्ट है और एक राइट है। आप यहाँ पे कह सकते हो कि हमारे पास जो क्लास आएगी वो आएगी हीरो सेक्शन कंटेंट, ठीक है। और आप इसको रख सकते हो, और इसके अंदर दूसरा जो डिव आप बना सकते हो वो बना सकते हो आप हीरो और सेक्शन अंडरस्कोर अंडरस्कोर, और यहाँ आप कह सकते हो इमेज, ठीक है। अच्छा, इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि ये जो नोटेशन मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ इसको हम कहते हैं BEM। BEM, बी फॉर बॉल, ई फॉर एलिफेंट और एम फॉर मंकी। ये एक ऐसी नोटेशन है जिसमें पेरेंट ब्लॉक कहलाता है, यानी कि बी फॉर ब्लॉक। उसके बाद कोई भी अगर अंदर एलिमेंट आ रहा होता है तो उसी क्लास के आगे हम एक अंडरस्कोर अंडरस्कोर लगा के अगले एलिमेंट का नाम लिखते हैं। तो ये हीरो सेक्शन है, हीरो सेक्शन के अंदर का कंटेंट और हीरो सेक्शन के अंदर की इमेज। तो इस तरीके से इसकी नेमिंग कन्वेंशन चलती है, जो कि एक CSS स्टैंडर्ड है CSS क्लासेस देने का। तो जब हमने ये क्रिएट कर लिया है तो अब हमारे पास जो कंटेंट है उसके अंदर कपल ऑफ चीज़ें हैं। जैसे सबसे पहली चीज़ तो ये है कि हमारे पास आएगा एक हेडिंग, तो हम एक H1 लेंगे, और H1 के अंदर हम ये चीज़ लेंगे। अच्छा, इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ ये है, अगर मैं इसको यहाँ पे क्लिक करूँ तो मैं यहाँ पे इसका टेक्स्ट जो है ना ये ले सकता हूँ। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि अगर मैं इसको ज़ूम इन करूँ दोबारा से, तो यहाँ पे मेरे पास पॉसिबिलिटी है कि मैं इस पे जाके टेक्स्ट कॉपी कर सकता हूँ। ये रहा कंटेंट, और मैं इसको यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ।
अब मैं इसको कॉपी करके वापस से यहाँ पे जाके इस हेडिंग के अंदर पेस्ट कर सकता हूँ। तो ये हमारे डिज़ाइन से जो इम्प्लीमेंटेशन है उस तक का सफ़र बड़ा आसान कर देता है। तो मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ। फिर उसके बाद हम ये करेंगे कि इसको क्लिक करेंगे और इसका जो कंटेंट है वो ये रहा। तो मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए था, हमें एक पी टैग चाहिए था। ठीक है, तो हमने एक पी टैग ले लिया और इसके अंदर हमने ये वाला टैक्स डाल दिया। और फिर उसके बाद मेरे पास एक बटन है जिसपे टैक्स है गेट डिस्काउंट फॉर $99। तो हम एक और नया बटन भी क्रिएट करेंगे और इस बटन के अंदर हम ये कर देंगे कि ये टैक्स डाल देंगे। अच्छा, अब मैं चाहूँ तो मैं कंट्रोल शिफ्ट पी करके इसको ओपन विद लाइव सर्वर कर दूंगा। तो ये मेरे पास यहाँ पे खुल जाना चाहिए और हम इस एप्लीकेशन को एटलीस्ट देख सकेंगे। तो हमारे पास कुछ टेक्स्ट आ गया यहाँ पे, कुछ टेक्स्ट यहाँ पे आ गया और एक टेक्स्ट ये आ गया। सही है। अच्छा, अब एक जो चीज़ रह गई है पहले ब्लॉक के अंदर, वो ये इमेज रह गई है। तो आप ये काम कर सकते हो कि आप इस पर क्लिक करके यहाँ पे जाओगे एक्सपोर्ट पे, और एक्सपोर्ट पे जाके आप यहाँ पे एज अ एक्सपोर्ट पीएनजी कर सकते हो और इसको एक्सपोर्ट करके आप सेव कर सकते हो। तो व्हाट आई विल डू इज़ कि मैं सबसे पहले तो ये करूँगा कि मैं यहाँ पे जाके अपने VS कोड पे इस पर राइट क्लिक करके रिवील इन फाइल एक्सप्लोरर विंडोज़ के अंदर, और इसका जो पाथ है वो मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। अब मैं जाके यहाँ से एक्सपोर्ट करूँगा और ये एक्सपोर्ट हो गई। ठीक है, तो एक्सपोर्ट के अंदर मैं इसको कॉपी करता हूँ। लेट्स से इफ़ आई कैन, पहले तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पाथ पेस्ट कर देते हैं। अच्छा, ऐसा नहीं होगा। लेट्स से मैं इसको कहता हूँ एक और नया टैब खोलते हैं। तो न्यू, कैन आई ओपन अ न्यू टैब, ये रहा। तो इस नए टैब में हमने ये लिंक खोल लिया और इसके अंदर हमने फ़ाइल कॉपी की और उसके बाद हम यहाँ पे जाके ई लैंडिंग पेज, इसके अंदर आके ये हमने फ़ाइल पेस्ट कर दी। तो ये प्रोडक्ट इमेज आ गई। ठीक है, इसको हम यहाँ से कहते हैं हीरो डैश इमेज, ताकि हम इसको बाद में एक्सेस कर सकें। अच्छा, हीरो इमेज हमने यहाँ से ले ली। अब हम जाएंगे अपने कोड के अंदर और ये हीरो इमेज आपको नज़र आ रहा है VS कोड में भी यहाँ पे आ गई है। तो अब मैं जाकर इस पहले सेक्शन के अंदर हीरो सेक्शन कंटेंट तो हमने भर दिया है। इमेज के अंदर यहाँ जाके मैं इमेज ले लेता हूँ और इमेज का सोर्स हम दे देंगे यहीं से हटा के हीरो इमेज। तो अगर मैं यहाँ पे कहूँ हीरो इमेज PNG, तो मेरे पास यहाँ पे ये इमेज आ जानी चाहिए। और अगर मैं जाके यहाँ पे देखूँ तो अब मेरे पास ये इमेज भी आ रही है। तो कितनी जल्दी हम डिज़ाइन से या फिग्मा से यहाँ तक पहुँच चुके हैं। अब हमें इसको स्टाइल करना है, तो हम इसकी स्टाइलिंग स्टार्ट करेंगे हीरो सेक्शन से। क्योंकि हीरो सेक्शन एक तरीके का ग्रिड है, आप चाहो तो फ्लेक्स बॉक्स इस्तेमाल करो, आप चाहे तो ग्रिड इस्तेमाल करो, इट्स अप टू यू। मैं इसके लिए जो है वो फॉर एग्जांपल ग्रिड यूज़ करूँगा। और हम जो सिस्टम यूज़ करेंगे, हम सिस्टम यूज़ करेंगे 12 कॉलम्स का इन दिस केस। ठीक है, तो हम 12 कॉलम्स का यूज़ कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि मैं कहूँगा यार ये 12 में से जो 7 कॉलम्स हैं वो ये ले लेगा, और 12 में से 5 कॉलम्स जो है वो ये ले लेगा, ये इमेज ले लेगी। या इसका कुछ आगे पीछे करके हम कर लेंगे, जैसे 8 और 4 कर सकते हैं या 7 और 5 कर सकते हैं। ठीक है, तो हम जाएंगे और हम हीरो सेक्शन को कहेंगे कि भाई आप हीरो सेक्शन जो हो वो आप डिस्प्ले हो ग्रिड। ठीक है, हम कहेंगे ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स, और टेम्पलेट कॉलम्स के अंदर हम ये बता सकते हैं कि कितने कितने फ्रैक्शन लेगा। तो हमारे पास ये 8 FR होगा और हमारे पास ये होगा 4 FR। सही है, तो आप ये काम भी कर सकते हो। आप इसको डिवाइड बाई 2 कर दोगे तो आपके पास क्या आएगा, 4 FR और 2 FR। सही है, एक मिनट, हाँ सही है, 4 और 2 आ जाएगा। आप इसको मजीद करोगे तो ये 2 to 1 आ जाएगा। सही है, तो आप ये काम भी कर सकते हो। तो इट रियली डिपेंड्स ऑन हाउ यू वांट टू टेक इट फर्दर। अगर मैं इसको सेव कर दूँ तो आप देख रहे हैं कि मेरे पास ये इस तरीके से आ गया, और अगर ये लार्ज स्क्रीन होगा तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा, जो कि तकरीबन वैसा दिख रहा है जैसा कि हमें चाहिए। ये कंप्लीटली वैसा नहीं है लेकिन तकरीबन वैसा है। अच्छा, एक और चीज़ ये है कि किसी भी एलिमेंट पे माउस ओवर करके आपको ये पता चल जाएगा कि इसकी विड्थ और हाइट कितनी है। आपको नज़र आ रहा है ये इमेज 370 पिक्सल्स तक की है, तो आप इस इमेज को 370 पिक्सल तक रख सकते हो। तो इसके लिए हम ये करेंगे कि हम जाके हीरो सेक्शन और हीरो सेक्शन अंडरस्कोर इमेज, और इसके अंदर हम ये बता देंगे कि इसके अंदर की जो इमेज है ना, उसकी मैक्सिमम विड्थ जो है वो हो सकती है 370 पिक्सल। ठीक है, तो अगर हम ये करें तो आपको नज़र आएगा कि इसकी इमेज जो है की जो मैक्सिमम विड्थ है वो कम हो जाएगी। जस्ट मेकिंग श्योर कि हमने हीरो सेक्शन अंडरस्कोर इमेज हमने यही रखा हुआ था, हीरो सेक्शन अंडरस्कोर इमेज। सही है, और हमने मेन CSS लोड भी कर ली थी। गुड, तो अब हमारे पास इसकी मैक्स विड्थ जो है वो ये आ गई। ठीक है, अब आप देख रहे हो कि बड़े स्क्रीन पे ये 370 से ज़्यादा नहीं जा रही है। अगर मैं इसको इंस्पेक्ट करूँगा यहाँ पे, तो मेरे पास माउस ओवर करने पे देख रहे हैं इसकी विड्थ जो है 300 बाय 370 पिक्सल आ रही है, जो कि हमें चाहिए थी। अच्छा, ये करने के साथ साथ हम इसकी मार्जिन जो है ना वो कर देंगे 0 ऑटो, ताकि ये थोड़ा सा सेंटर में आ जाए। हमेशा ये सेंटर में रहेगी, और ये हमारे पास इस तरीके से एक सॉर्ट ऑफ आउटलाइन आ गई। अच्छा, इस सेक्शन की जो ऊपर से विड्थ है ये आपको नज़र आ रही है 123 पिक्सल है। तो हम ये काम भी कर सकते हैं कि हीरो सेक्शन को हम दे दें मार्जिन टॉप 123 पिक्सल। मेरी ख़ास तौर पे आदत ये होती है कि मैं
ऑड नंबर्स नहीं इस्तेमाल कर रहा था, मैं इवन नंबर्स इस्तेमाल कर रहा था, तो मैं 124 पिक्सल दे दूंगा। तो अगर हम इस पे अपने पेज पे जाएं और सेव करें तो आप देख रहे हैं कि हमारे पास ये ऊपर से गैप आ गया जिस तरीके से यहाँ पे आना चाहिए था। अब हम इस हेडिंग पे क्लिक करते हैं और हेडिंग पे देखते हैं कि इसको क्या विड्थ दी हुई है, क्या हाइट दी हुई है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो लेट्स डू ए जूम इन। अगर हम जूम इन करें थोड़ा सा और लेट्स सी कि ये इटसेल्फ जो है ये हमें जूम करने देता है कि नहीं, सही है, तो क्योंकि हम इंस्पेक्ट करके ये वैल्यू सही से देख सकें। अच्छा, इसको थोड़ा सा जूम आउट करते हैं और क्या मैं इसको बंद कर सकता हूँ? डू 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 यस, मे बी नॉट, देखेंगे चलें। अगर हम इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है विड्थ, हाइट, टॉप, लेफ्ट, ये सब हमें नहीं चाहिए। हमें इसका चाहिए साइज़ जो है वो है 58 पिक्सल। ये इसका फॉन्ट साइज़ है, ये इसका फॉन्ट है DM Sans और ये इसका फॉन्ट वेट है। तो हम एटलीस्ट ये काम करेंगे कि हम टाइपोग्राफी जो है ना इसको कॉपी कर लेते हैं। और इसमें अक्सर जगहों पे ये होता है कि इंस्पेक्शन करते हुए हम जो है वो CSS भी देख सकते हैं, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि सारी की सारी CSS हम कॉपी नहीं कर सकते, क्योंकि इसकी जो जनरेटेड CSS है या कंप्यूटर जनरेटेड CSS है वो अक्सर हमारी देने वाली CSS नहीं होती। तो उसमें से कुछ चीज़ें तो कॉपी की जा सकती हैं, हर चीज़ नहीं। तो फॉर एग्जांपल फॉन्ट फैमिली, स्टाइल, वेट, फॉन्ट साइज, लाइन हाइट, ये सारी चीज़ें हैं, और इवन ये लेटर स्पेसिंग, ये वो चीज़ें हैं जो हम कॉपी कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे जाएंगे, हम कहेंगे हीरो सेक्शन अंडरस्कोर कंटेंट और H1। कंटेंट के अंदर जो H1 आ रहा है उस पर आप बराए मेहरबानी ये स्टाइल्स लगा दें, और उसमें एक और काम ये करें कि आप कलर भी ये लगाएंगे, क्योंकि थोड़ा सा ब्लूइश सा कलर है ये, ठीक है। अच्छा, ये हमने लगा लिया कलर। अब हम क्या करेंगे, हम जाके देखेंगे कि इसके साथ होता क्या है जब हम इसको कलर दे देते हैं। तो आप देखें कि ये अच्छा खासा बढ़ गया। अच्छा, अब एक चीज़ ये है कि इसका जो फॉन्ट है वो है DM Sans, ठीक है। अब ये फॉन्ट फैमिली लगाने के बावजूद भी आपको नज़र आ रहा होगा कि हमारा जो फॉन्ट है वो वैसा नहीं है, तो हमें DM Sans जो है वो इंक्लूड करना पड़ेगा। तो DM Sans फॉन्ट, इसको हम जाएंगे तो ये गूगल फॉन्ट्स पे हमें मिल जाएगा। हम जाएंगे और जो मैंने पहले से सिलेक्ट किए हुए थे, तो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, नीटो को भी हम रिमूव कर देते हैं। और हम जाएंगे और हम गूगल पे कहेंगे कि भाई इसका जो है वो रेगुलर 400 सेलेक्ट कर लो, और फिर हम इसका लिंक यहाँ से कॉपी कर लेंगे, ठीक है। और हम इस लिंक को ऐड करेंगे अपनी HTML में मेन CSS के साथ, इस तरीके से, ठीक है। और ये हमारे पास इसका फॉन्ट साइज़ आ गया और फॉन्ट स्टाइल आ गया। अब हम जो फॉन्ट फैमिली है वो पहले से लगा चुके हैं, तो अब अगर आप इसका फॉन्ट देखो तो अब ये फॉन्ट और ये वाला फॉन्ट एग्जैक्टली सेम है। तो हमने एक काम तो बहुत अच्छा कर लिया। अच्छा, अब हम बात करते हैं बाकी आगे चीज़ों की। तो लेट्स से हमने ये इस टेक्स्ट की बात कर ली, हमने कलर की बात कर ली। कलर के लिए हम ये काम करेंगे कि हम बजाय इसके कि हम यहाँ पे क्रिएट करें, हम एक CSS वेरिएबल क्रिएट करेंगे ताकि हम इसको आगे इस्तेमाल कर सकें। तो हम कहेंगे यहाँ पे रूट, हमने कहा रूट, और रूट के अंदर हम ले लेंगे एक वेरिएबल, और वेरिएबल का नाम हम लेंगे प्राइमरी डार्क, ठीक है। और इसके अंदर हमने ये कलर ले लिया, और हम ये काम करेंगे कि इस CSS वेरिएबल को हम इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे हम कहेंगे वार, और वार के अंदर हम ये प्राइमरी डार्क दे देंगे, तो एग्जैक्टली सेम आउटपुट आएगा जो कि पहले आ रहा था, ठीक है। अच्छा, अब क्योंकि ये काम हो चुका है तो अब हम पैराग्राफ को देखते हैं। तो पैराग्राफ का जो फॉन्ट साइज़ वगैरह है वो हम कॉपी कर लेंगे। फॉन्ट फैमिली इसकी भी DM Sans है और फॉन्ट स्टाइल वगैरह डिफरेंट है। तो हम क्या काम करेंगे, हम इसको कॉपी कर लेंगे सिवाय फॉन्ट फैमिली के। उसका रीज़न ये है कि क्योंकि पूरी बॉडी पे ही सेम फॉन्ट लग रहा है, तो बजाय इसके कि हम H1 पे भी दें, फिर P पे भी दें, फिर हर इस पे दें, तो इसके बजाय हम पूरी बॉडी पे ही ये काम कर देंगे। तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि हम सबसे पहले इस पैराग्राफ टैग को जो कि इसके अंदर है, ये इसको स्टाइल कर लेते हैं। तो हम कहेंगे कि इस हीरो सेक्शन के अंदर, तो हीरो सेक्शन कंटेंट के अंदर जो पैराग्राफ टैग है इस पे ये सब लग रहा होगा, ठीक है। और इसमें हम एक और काम ये करेंगे कि हम इसको नाम देंगे, इस वेरिएबल को हम यहाँ से बाहर ले जाएंगे और इसको हम देंगे फॉर एग्जांपल टेक्स्ट लाइट, ठीक है, और टेक्स्ट ग्रे इसको नाम दे देते हैं। और ये हमारे पास एक टेक्स्ट आ गया जो कि थोड़ा सा ग्रेश कलर का है, जो कि ये कलर है, सही है। अच्छा, अब हम इसको कलर दे देंगे CSS वेरिएबल के थ्रू। तो हम यहाँ पे वार, और ये इस तरीके से इस्तेमाल कर लेंगे। फॉन्ट साइज़ दे दिया हमने, फॉन्ट कलर दे दिया। अब हम ये काम करेंगे कि ये जो हमने फॉन्ट फैमिली दिया हुआ है इसको हम पूरी बॉडी पे दे देंगे। तो हम यहाँ पे जाके कहेंगे HTML बॉडी, और इसके अंदर हमने ये फॉन्ट फैमिली दे दिया। अच्छा, एक और काम हमें ये करना है कि जो स्टाइल है वो बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स, ये पूरी की पूरी एप्लीकेशन को देना ज़रूरी है ताकि हमारी विड्थ और हाइट प्रॉपर लग रही हो, ठीक है। अच्छा, अब अगर आप ये इसको देखेंगे तो ये देखें, ये हमारा टेक्स्ट भी उसी कलर का आ गया जो कि यहाँ पे आ रहा है। एक चीज़ अगर आप गौर करें तो ये लेफ़्ट और राइट की जो स्पेसिंग है ये 215 पिक्सल है। तो हमारी जो एसेंशियली ये पूरा का पूरा एलिमेंट होना चाहिए या जो सेक्शंस होने चाहिए, ब्लूपर,
तो हमारा जो एसेंशियली सेक्शन होना चाहिए उस पे मार्जिन लेफ्ट और राइट दोनों 215 पिक्सल होनी चाहिए। तो हम यहाँ जाके कहेंगे कि सेक्शन जो है उसकी आप मार्जिन लेफ़्ट और राइट कर सकते हो, या अगर आप डायरेक्टली मार्जिन भी बोलना चाहो तो मार्जिन भी हो सकती है कि मार्जिन हमारे पास होनी चाहिए 0 215 पिक्सल। क्योंकि मैं इवन यूज़ करता हूँ तो मैं कुछ इस तरीके से यूज़ करूँगा। अब आप देख रहे हैं कि ये सॉर्ट ऑफ उस तरीके का बनना शुरू हो गया जो कि हमें चाहिए था, ठीक है। तो अगर लार्ज स्क्रीन होगा तो कुछ इस तरीके से लगेगा। अच्छा, ये हमारे पास 215 पिक्सल आ रहा है, गुड गुड गुड। तो हमारे पास ये कुछ इस तरीके से आ गया। अब थोड़ा सा हम ये देखते हैं कि हमारा जो UI है ये किस तरीके से नज़र आ रहा है डिफरेंट प्लेसेस में। तो हमने स्पेसिंग ले लिया। अगर मैं इससे देखूं तो ये 205 है, ये 100 पिक्सल टॉप है, सही है। आई थिंक इट मेक सेंस। इसके बाद हम ये काम कर रहे हैं कि जो एलिमेंट इटसेल्फ है इसमें हमारे पास ये बटन मौजूद है गेट डिस्काउंट। तो ज़रा इसको स्टाइल कर लेते हैं। तो इसमें अगर हम गौर से देखें तो एक्शन प्राइमरी ये कलर का नाम है और ये हमारे पास कलर है। तो हमने इसको कॉपी कर लिया। हमने यहाँ पे जाके एक नया वेरिएबल क्रिएट किया। हमने कहा एक्शन डैश प्राइमरी, ठीक है, और इसमें हमने ये कलर दे दिया। अब आप इस एक्शन प्राइमरी को बटन पे इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये जो बटन था हमारा, इसको हम कोई आईडी भी दे सकते हैं, कोई क्लास भी दे सकते हैं। लेट्स गिव इट अ क्लास। तो हम जो इसको क्लास देंगे वो हम कहेंगे कंटेंट और डिस्काउंट बटन, ठीक है। आप देखें कि हम मजीद अंडरस्कोर लेकर आ रहे हैं। उसका रीज़न ये है कि हम अब कह रहे हैं कि हीरो सेक्शन के अंदर जो कंटेंट का एलिमेंट है ये वाला, उसके अंदर डिस्काउंट बटन मौजूद है। तो ये सॉर्ट ऑफ एक हायरार्की बताता है। तो अब हम जाएंगे और हम एक नया स्टाइल क्रिएट करेंगे। हम कहेंगे हीरो सेक्शन और हम कहेंगे यहाँ पे सॉरी, ये पूरी क्लास आएगी हीरो सेक्शन के साथ। और फिर हम इस पर जो कलर है, जो बैकग्राउंड कलर है, वो हम ले लेंगे वार और हम इसके अंदर ले लेंगे एक्शन प्राइमरी, ठीक है। एक चीज़ तो ये हो गई। दूसरी जो इसकी चीज़ें हैं वो ये हैं कि इसको बॉर्डर रेडियस हमें 100 पिक्सल देना है, जो कि हमने कॉपी किया है। तो मैं ज़रा इसको अगर साइड पे ले आऊँ तो आपको नज़र आएगा कि यहाँ पे बॉर्डर रेडियस है जो कि 100 पिक्सल है। आप इसको कॉपी करेंगे वो इस एलिमेंट पे आ जाएगा, ठीक है। उसके अलावा इस पर कोई और चीज़ नहीं दी हुई, ठीक है। अब इसके अंदर कुछ चीज़ें हमें नहीं मिलती। वो क्या नहीं मिलती? जैसे इसमें पैडिंग कितनी है, मार्जिन कितनी है, वो चीज़ें हमें नहीं मिलती। तो पैडिंग अगर हम देखना चाहें तो इस एलिमेंट पे माउस ओवर करके हमें पता चल रहा है कि ऊपर नीचे से 17 पिक्सल्स है और लेफ्ट राइट से 31 पिक्सल्स है। तो हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम 16 और 32 कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम जाके कहते हैं कि इसकी पैडिंग जो है वो 16 पिक्सल 32 पिक्सल होनी चाहिए। लेकिन इसको सेव करने से पहले मैं आपको ज़रा दिखा दूं कि हमने अभी तक क्या काम किया है। तो अगर मैं इसको यहाँ तक रखूँ तो देखें ये एलिमेंट इस तरीके से नज़र आ रहा है, ठीक है। और अगर मुझे इसकी पैडिंग चाहिए तो मैं फिर ये काम करूँगा कि मैं ये पैडिंग डाल दूंगा। और अगर अब हम इसको सेव करें तो अब ये बटन वैसा नज़र आ रहा है जैसे कि हमें दिखाना था, ठीक है। अब हम वापस डिज़ाइन पर जाते हैं। इसके अंदर एक चीज़ ये है कि इसका जो कलर है वो वाइट होना चाहिए। तो हमने कलर वाइट कर दिया और हम सेव करेंगे तो ये कलर वाइट आ गया, ठीक है। अब ये जो नज़र आ रहा है स्टिल वो वैसा नहीं है जैसा कि यहाँ नज़र आ रहा है, क्योंकि इसका जो फॉन्ट है और बहुत सारी चीज़ें हैं वो डिफरेंट आ रही हैं। तो इसके लिए हम क्या काम करेंगे, हम इसकी मज़ीद चीज़ें देखेंगे। फॉन्ट फैमिली DMC Sensi है, फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट वेट, फॉन्ट साइज़, लाइन हाइट, और इसके अलावा तो कोई और चीज़ ज़रूरत नहीं है। ना हमें डिस्प्ले फ्लेक्स वगैरह चाहिए, इस सब की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अगर हम इसको सेव करें यहाँ पे सेलेक्ट करके और इसको गौर से देखें तो जो चेंज आएगा वो देखिएगा क्या आता है। अब आपने देखा कि इसका चेंज क्या आ गया। अब ये उस तरीके का बटन लग रहा है जो कि हमारे पास यहाँ पे है, ठीक है। ये इस तरीके से आ रहा है, ये इस तरीके से आ रहा है। एक चीज़ जो आपको नज़र आएगी वो ये कि इस बटन पे ये आउटलाइन आ रही है। तो आप वो चाहें तो हटा सकते हैं। इस बटन पे कोई आउटलाइन नहीं है, सही है। तो आप यहाँ पे जाके कह सकते हैं कि आउटलाइन नन, ठीक है। और अगर मैं यहाँ जाके देखूँ तो ये आउटलाइन पे नहीं आ रहा, और हम बॉर्डर को भी कह देंगे नन। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे मेरे पास बॉर्डर भी नहीं आ रही। तो अब यहाँ पे वो वाला इफेक्ट नहीं आ रहा जो पहले आ रहा था, लेकिन जो डिज़ाइन वाला इफेक्ट है वो आ गया, सही है। तो ये हमने अच्छी खासी हद तक इसको वैसा बना दिया जैसा कि डिज़ाइन है। अब आप इसको गौर से देखें तो आपको लगेगा कि हाँ, हम वही बात कर रहे हैं जो कि डिज़ाइन के अंदर है, ठीक है। अच्छा, अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। थोड़ा सा आगे चल के हम ये देख रहे हैं कि जो इसकी स्पेसिंग है उसका क्या होगा। तो अगर आप देखें टेक्स्ट और इसके दरमियान की स्पेसिंग है वो बड़ी ज़्यादा है, और हमारे पास जो डिज़ाइन है उसमें स्पेसिंग थोड़ी सी कम है। तो आप ये देख सकते हो फ़र्क के कितना आ रहा है। 9 पिक्सल या 10 पिक्सल का गैप है इससे ऊपर वाले पे। तो नीचे वाला सेलेक्ट करके अगर आप ऊपर वाले पे ऐसे माउस ओवर करोगे तो आपको पता चल जाएगा। तो हम ये काम करेंगे कि पहले तो देखते हैं कि इस पर अपनी कोई मार्जिन लग रही है क्या। यहाँ देखें इसमें अच्छी खासी मार्जिन लग रही है। हम अगर यहाँ क्लिक करके माउस ओवर करेंगे तो ये जो ऑरेंज पूरा नज़र आ रहा है ये मार्जिन है। तो अच्छी खासी मार्जिन इस पर पहले से लग रही है। तो हम ये कहेंगे कि जो H1 है हमारा, इसको हम मार्जिन बॉटम देंगे 10 पिक्सल, ठीक है,
ताकि इस पे जो ऑटोमेटिकली ये अभी इतनी ज़्यादा लग रही है, अगर मैं इस पे माउस ओवर करके आपको दिखाऊँ, तो ये जो इतनी ज़्यादा लग रही है ना, ये फिर इतनी ज़्यादा नहीं होगी। तो अगर हम इसको सेव करें, तो अब आप देखें, अब ये गैप थोड़ा-सा कम है, जो क्लोज़र टू हमारे डिज़ाइन है, ठीक है? अच्छा, इसके बाद ये यहाँ से जो गैप है ना, ये ज़्यादा है, ये तकरीबन 60 पिक्सेल्स तक का गैप है, तो इसको हमें देना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे ये करेंगे कि जो बटन है, इसको आप मार्जिन टॉप दे देंगे 60 पिक्सल, ठीक है? तो अब ये उतना गैप आ रहा है जितना कि हमारे पास डिज़ाइन में आ रहा है, तो अच्छा खासा गैप है ये, और यहाँ पे भी ये अच्छा खासा गैप आ रहा है। अच्छा, अब एक चीज़ हमें ये देखनी है कि ये जो एलिमेंट्स हैं, इसमें गैप यहाँ से यहाँ कितना है, तो ये तकरीबन 100% तक का गैप है, ब्लूपर। तो ये तकरीबन 100% तक का गैप है, तो और 100% नहीं बल्कि 98 पिक्सल तक का गैप है फॉर एग्जांपल। तो आप ये काम कर सकते हो कि इस ग्रिड के अंदर हम ये कह सकते हैं कि बीच में जो गैप आ रहा है ना, वो तकरीबन 98 पिक्सल का होना चाहिए। आप 98 ले लो, आप 100 ले लो, इट्स अप टू यू। तो हम जो ग्रिड है पेरेंट पे, हम उसके अंदर ये जो डिस्प्ले ग्रिड है, यहाँ पे हम गैप डिफाइन कर सकते हैं कि गैप जो आएगा वो आएगा कितना। आपने कहा फॉर एग्जाम्पल 98 पिक्सल, हम टू एक्यूरेट चल रहे हैं, तो हमने यहाँ पे 98 पिक्सल ले लिया। अब आप देखें, ये वही चीज़ बन गई जो कि यहाँ पे आ रही थी, तो हमारे पास एग्जैक्टली वही काम हो रहा है। सही है। अच्छा, ये असल में वो व्यू है जो कि हमें वहाँ पे नज़र आना चाहिए, लेकिन एसेंशियली ये बड़े स्क्रीन का डिज़ाइन है, तो ये इस तरीके से आ रहा है। अच्छा, चलें, हमने इतना तो काम कर लिया। अब जो नेक्स्ट चीज़ें हैं हमारे पास, वो ये है कि हमें ये इमेजेस और ये कार्ड्स जो है ना, ये बनाने। तो इन कार्ड्स के लिए हम क्या काम करेंगे, इन कार्ड्स को एक-एक करके इंस्पेक्ट करेंगे और फिर सोचेंगे कि क्या करना है। तो पहली चीज़ तो ये कि अगर हम इस एक कार्ड को पकड़ लें और इसका डिज़ाइन देखें, तो हमने ये डिस्कस किया था कि पहली चीज़ तो हम ये करेंगे कि ये जो दूसरा सेक्शन है, इसको हम क्लास दे देंगे, और इसमें क्योंकि हमारे पास प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, तो हम इसको कह देते हैं प्रोडक्ट्स सेक्शन, ठीक है? इसके अंदर फिर हमारे पास क्या होगा, मल्टीपल कार्ड्स होंगे, तो हम कहते हैं फॉर एग्जांपल, हम कहते हैं प्रोडक्ट्स सेक्शन और कार्ड, ठीक है? अब इस कार्ड के अंदर जैसे कि हमने डिस्कस किया था, हमारे पास कुछ चीज़ें हैं। पहली चीज़ तो ये कि इस कार्ड को अगर हम डिवाइड करना स्टार्ट करें, तो ये वो कार्ड है, ठीक है? उसके बाद इस कार्ड को पहले हम डिवाइड कर रहे हैं लेफ़्ट और राइट सेक्शन में। लेफ़्ट में इमेज आ रही है, राइट के अंदर हमारे पास एक टाइटल है, हमारे पास एक पी टैग है, और हमारे पास फिर एक लेबल टाइप की चीज़ है, ठीक है? तो इन तीनों चीज़ों को ज़रा जल्दी से इंप्लीमेंट करना स्टार्ट करते हैं। तो क्या होगा, सबसे पहले कार्ड के अंदर हमने कहा है कि लेफ़्ट और राइट आएगा, तो हम सबसे पहले लेफ़्ट पे ले लेते हैं फॉर एग्जांपल एक इमेज, ठीक है? और इस इमेज का कोई ना कोई सोर्स होगा, इसकी हम बाद में बात करेंगे। राइट साइड पे जो हमारे पास आएगा वो आएगा सेक्शन, तो हम इसको कहेंगे प्रोडक्ट्स डैश सेक्शन कार्ड, और यहाँ पे हम कह देंगे कंटेंट, ठीक है? और कंटेंट के अंदर फिर हम एक ले रहे हैं फॉर एग्जांपल H2, क्योंकि हमारे पास अभी तक पूरे एलिमेंट के अंदर या पूरे HTML के अंदर सिर्फ H1 आया है, तो हम अगला जो एलिमेंट ले रहे हैं वो H2 ले रहे हैं, ठीक है? और H2 के अंदर फिर हम जो है वो फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिख देते हैं आईफोन XR, फिर हमारे पास एक जो है वो पी टैग आ जाएगा। पी टैग के अंदर हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं कंटेंट, तो आप यहाँ पे गए, आपने यहाँ से कॉपी कर लिया कंटेंट, और ये आपने पी टैग के अंदर इंट्रोड्यूस करा दिया। और फिर फाइनली हमारे पास एक लेबल है, तो एक लेबल का एलिमेंट भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, आप इनपुट का भी कर सकते हो, आप बटन का भी कर सकते हो, डिपेंडिंग ऑन क्या करना है। ये क्योंकि मुझे एक इंटरैक्टिव एलिमेंट नहीं लग रहा कि जिस पे क्लिक करके कोई काम हो, तो हम इसको सीधा सीधा लेबल ही रखेंगे। अच्छा, इस लेबल के अंदर क्या क्या चीज़ें आएंगी, $729, तो मैं इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ पर हमने लेबल लिया, और अब इसको हम मज़ीद स्टाइल कर रहे होंगे। अच्छा, अब क्योंकि ये चीज़ आ चुकी है, तो अगर आप यहाँ पे देखें तो ये इस तरीके से मेरे पास टेक्स्ट तो कुछ आ गया। अब टेक्स्ट के साथ साथ मुझे इमेज भी चाहिए, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, एक्सपोर्ट करूँगा, यहाँ पे जाके हम एक्सपोर्ट कर देंगे इसको, और फिर हम इसको कॉपी कर लेंगे अपने पास से। तो यहाँ पे डाउनलोड्स के अंदर ये इमेज 7 आ गई है, तो हम यहाँ पे पेस्ट करते हैं और हम इसको कहते हैं ये है प्रोडक्ट 1, ठीक है? product1.png। इसी तरीके से हम बाकी इमेजेस भी ले लेते हैं, हम यहाँ पे लेते हैं ये वाली, इसको हम कहते हैं product2.png, और फिर लास्ट वाली जो इमेज है वो है ये, और इसको हम कह देंगे product3.png, ठीक है? तो हम जाके डाउनलोड्स में गए, हमने जाके ये दोनों कॉपी किए, और वापस से हम चले गए यहाँ पे, और हमने जो ये वाली इमेज है ये थी product2, और लास्ट वाली जो इमेज है ये है product3। सही है, तो ये तीनों इमेजेस हमारे पास आ गई, तो अब हम इसके साथ काम कर सकते हैं। अच्छा, ये क्योंकि हम स्ट्रक्चर अब बना चुके हैं, तो पहले इसको स्टाइल करेंगे और फिर बाकी एलिमेंट्स को भी डालेंगे, तो हमारे लिए आसान हो जाएगा, ठीक है? तो अभी हम सिर्फ एक एलिमेंट के साथ चल रहे हैं, लेकिन हम ये ज़रूर कहेंगे कि प्रोडक्ट्स सेक्शन कार्ड जो है, प्रोडक्ट सेक्शन जो है ये ग्रिड होगा, और किस तरह का ग्रिड होगा इस पे बात करते हैं। तो ये हीरो सेक्शन वाली चीज़ें तो हमने कर ली, ठीक है? एक और अच्छी चीज़ आप ये कर सकते हो कि कॉमेंट्स में डाल सकते हो कि हीरो सेक्शन स्टाइल्स, ठीक है? तो ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है,
और आपने यहाँ पे फिर कहा प्रोडक्ट सेक्शन स्टाइल्स, ठीक है, और फिर आपने यहाँ से उसकी स्टाइलिंग स्टार्ट की। अच्छा, एक ज़रूरी चीज़ ये होती है कि कमेंट्स के लिए आप इस्तेमाल करते हो कंट्रोल और फिर जो स्लैश है, नॉट बैक स्लैश बट स्लैश, तो उससे हमारे पास कमेंट आ जाता है। अच्छा, ये होगा डिस्प्ले ग्रिड, सही है। एक बात तो तय है कि ये डिस्प्ले ग्रिड होगा। दूसरा कि यहाँ पे 3 डिफरेंट चीज़ें आएंगी या 3 कॉलम्स होंगे, तो हम यहाँ पे सिंपली बोल सकते हैं कि आपके पास जो ग्रिड कॉलम्स है या ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स है, उसमें हमारे पास 1FR और 1FR यानी कि 3 डिफरेंट कॉलम्स बनेंगे और तीनों जो है वो इक्वली जगह ले रहे होंगे। अब हम ये देख लेते हैं कि इनके दरमियान गैप कितना है। तो अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ और यहाँ से माउस ओवर करूँ तो तकरीबन 68 पिक्सल्स का गैप है, तो हम यहाँ पे गैप कह देंगे 68 पिक्सल्स, ठीक है। ये हो गया यहाँ तक। अब ज़रा इस एलिमेंट को देखते हैं तो आपको नज़र आएगा कि अगर मैं 3 डिफरेंट एलिमेंट्स इस तरीके से क्रिएट कर दूँ, कॉपी पेस्ट करके 2 3, तो ये तीनों ग्रिड में आ गए और तीनों वैसे नज़र आ रहे हैं जैसे हमें चाहिए। लेकिन अभी मैं ये काम कर रहा हूँ कि बाकी 2 जो है वो उसको रिमूव कर रहा हूँ, तो सिर्फ इसको अभी देख लेते हैं कि इसका क्या सीन है। अच्छा, इसकी जो इमेज की सोर्स थी उसको हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे। हम कहेंगे कि प्रोडक्ट 1.png जो है वो यहाँ पे आएगी, तो ये देखें यहाँ पे आ गई। अच्छा, ये जो सेक्शन है ये अपने ऊपर वाले सेक्शन से थोड़ा सा गैप भी लेगा, तो अगर हम दोनों का गैप देखें तो इस एलिमेंट से यहाँ तक का जो गैप है वो 124 पिक्सल्स तक का है या 123 पिक्सल्स तक का है, तो 122 पिक्सल्स दे देते हैं इसको। तो हम प्रोडक्ट सेक्शन पे जाते हैं और प्रोडक्ट सेक्शन के अंदर यहाँ पे हम मार्जिन टॉप जो दे रहे हैं वो 122 पिक्सल दे रहे हैं। ये हमने सेव कर दिया। अब ये यहाँ से गैप में आ गया, ज़बरदस्त। अब हम ये काम करेंगे कि ये जो दो चीज़ें हैं जिसमें हमारे पास कार्ड कंटेंट है, इसको हम इस कार्ड को हम स्टाइल करेंगे। तो हम इसमें कहेंगे कि 2 डिफरेंट सेक्शन है, एक लेफ़्ट और एक राइट, जो कि हमने शुरू में बात की थी। तो अभी हम इसको लेफ़्ट और राइट में डिवाइड कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे कहेंगे कि भाई ये जो एलिमेंट है कार्ड, इसको हम डिस्प्ले दे रहे हैं फ्लैक्स, ठीक है। फ्लैक्स देंगे और फ्लैक्स के अंदर दोनों में गैप कितना आएगा, 30 पिक्सल का। तो इसमें जो गैप आएगा वो आएगा 30 पिक्सल का। तो जैसे ही मैं इसको सेव करूँगा तो देखें क्या होता है। तो देखें ये लेफ़्ट पे आ गया, ये राइट पे आ गया और दोनों के दरमियान एक गैप आ गया 30 पिक्सल्स का, और ये ऑटोमेटिकली वैसा तकरीबन बन चुका है जैसा कि हमें चाहिए था, जो कि इस तरीके का है। लेकिन इसमें फ़र्क ये है कि जो फॉन्ट साइज़ है वो अभी हमने सेम नहीं रखा हुआ, तो ज़रा उसको सेम कर देते हैं। तो हम इस पर क्लिक करेंगे, हम जाएंगे इंस्पेक्ट पे और इंस्पेक्ट पे ज़रा देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं। तो फॉन्ट साइज नॉर्मल है 714 पिक्सल। ये जितनी सारी चीज़ें हैं इसको हम कॉपी करेंगे और हम ये जो कलर देख रहे हैं 62, ये गालिबन यही वाला है जो प्राइमरी डार्क है। तो हम जाके यहाँ पे कहेंगे कि भाई प्रोडक्ट्स सेक्शन कार्ड के अंदर जो H2 था इस पे ये सारी चीज़ें अप्लाई होंगी, ठीक है। और इस पे जो कलर है वो हमारे पास होगा वार, और इसमें कलर में हमारे पास इस्तेमाल होगा प्राइमरी डार्क। तो इसमें भी वही कलर लगेगा जो हमारे पास ये हेडिंग पे लगा हुआ है, जो ब्लूइश सा कलर है, ठीक है। तो हमने ये सेव कर दिया। अब आप देख रहे हैं कि इस पे वही चीज़ें अप्लाई हो चुकी होंगी और यहाँ पे वही प्राइमरी कलर डार्क वगैरह सब आ रहा है। अब हम देखते हैं इसको, तो इसका जो फॉन्ट फैमिली वगैरह है वो यही है, फॉन्ट स्टाइल नॉर्मल है, इसकी सारी चीज़ें मैं कॉपी कर रहा हूँ। और इसका जो कलर है ये 212057 जो आ रहा है, ये गालिबन मेरे ख्याल से यही वाला है जो यहाँ पे है। तो हम टेक्स्ट ग्रे इसको दे रहे होंगे। तो हम जाते हैं और हम कहते हैं कि भाई इस केस के अंदर जो कार्ड है उसके अंदर जो पी टैग आ रहा है उस पर आप ये चीज़ें लगा दें, और उसमें जो कलर है वो हम वही लगाएंगे जो कि टेक्स्ट वाला है। तो हम यहाँ पे कहेंगे टेक्स्ट ग्रे। मैं इस पे इस तरीके से लगा रहा हूँ कि ये जो प्रोडक्ट्स कार्ड है इसके अंदर कार्ड कंटेंट के अंदर H2 और P आना चाहिए। तो हम कार्ड के अंदर के P को नहीं, बल्कि हम इस चीज़ को कहेंगे कंटेंट के अंदर के P को, और इसी तरीके से कंटेंट के अंदर के H2 को। अब इसको ज़रा सेव करते हैं। सेव कर रहे हैं तो आप देखें हमारा टेक्स्ट भी वैसा हो गया, ये भी वैसा हो गया, और अब सिर्फ लेबल रह गया। अब लेबल पे चलते हैं। लेबल इटसेल्फ ये वाला एलिमेंट है और इसके अंदर ये टेक्स्ट है। तो पहले तो लेबल की बात करते हैं। लेबल का एक स्टाइल कॉपी पेस्ट करके ऐड करते हैं, पी को हम यहाँ पे चेंज करके लेबल कर देंगे, और फिर उसके बाद हम यहाँ पे कहते हैं कि यार ये जो एलिमेंट है इसकी आप सिर्फ बॉर्डर और बॉर्डर रेडियस, ये 2 चीज़ें ज़रा कॉपी कर लो। तो इसमें हम जाके लेबल का ये कॉपी कर लेते हैं। अच्छा, ये वाला जो कलर है इसको भी हम वेरिएबल में लेके जा सकते हैं। तो हम इसको कहेंगे कि फॉर एग्जाम्पल वार, और हम एक लेबल बॉर्डर का वेरिएबल बनाते हैं। तो यहाँ पे हम कहेंगे लेबल बॉर्डर, और यहाँ पे ये कलर आ गया। अब आप जाके यहाँ पे वार जो है इसके अंदर लेबल बॉर्डर इस्तेमाल कर सकते हो। अगर हम इसको सेव करें तो आपको नज़र आएगा, अगर मैं थोड़ा सा जूम इन करूँ, कि ये लेबल का बॉर्डर तो आ गया लेकिन ये वैसा नहीं है जैसे हमें चाहिए। उसका रीज़न ये है कि इस पर बॉर्डर तो आ गई लेकिन इसको पैडिंग वेडिंग कुछ भी नहीं पता। तो हम अंदर वाले एलिमेंट पे अगर गौर से देखें तो आपको नज़र आएगा कि ये 9 पिक्सल और 17 या 16 पिक्सल ब्लू पर।
तो अगर हम अंदर वाले एलिमेंट पे होवर करें तो आपको नज़र आएगा कि ये 9 पिक्सल और 17 या 16 पिक्सल दिखा रहा है। तो हम असल में इसको ले लेंगे 10 पिक्सल और 16 पिक्सल। तो हम कहते हैं पैडिंग, पैडिंग टॉप बॉटम जो आएगी वो आएगी 10 पिक्सल और जो लेफ्ट एंड राइट है वो 16 पिक्सल आएगी। तो अगर मैं इसको सेव करूं तो देखें अब ये वैसा लेबल हो गया जो कि हमें चाहिए था। और एक चीज़ और कि इसका ऊपर से गैप देखना है, तो इसका ऊपर से गैप जो है वो 20 पिक्सल है। तो हम इसको मार्जिन टॉप दे देंगे, हम कहेंगे मार्जिन टॉप 20 पिक्सल ले लो भाई। तो अगर हम इसको सेव करें, इसको नहीं, फाइल को सेव करें, तो हमारे पास थोड़ा सा गैप आ जाना चाहिए इस केस के अंदर। अच्छा, एक और काम अभी हम ये करेंगे कि हम क्योंकि स्क्रॉल नीचे नहीं कर पा रहे इसको इंस्पेक्ट करने के लिए, तो हम इस सेक्शन के अंदर जो हीरो का सेक्शन है, नॉट हीरो सेक्शन बट प्रोडक्ट सेक्शन, इसको ज़रा हम थोड़ी सी बॉटम पैडिंग दे देते हैं। तो हम इसको कहेंगे बॉटम और सॉरी पैडिंग बॉटम, और ये टेम्पररी है, इसको हम बाद में रिमूव कर देंगे। तो आप इसको ले सकते हो 100 पिक्सल। अब अगर मैं इसको करना चाहूँ तो ये देखें नीचे मैं स्क्रॉल कर पा रहा हूँ। तो अब ये तकरीबन वैसा हो गया जैसे कि हमें चाहिए था। तो ये इस तरीके से नज़र आना चाहिए बाय डिफ़ॉल्ट। अब क्योंकि हमारे पास ये स्टाइल आ चुका है तो हम ज़रा कॉपी पेस्ट कर लेते हैं बाकी सारी चीज़ें। तो इस एलिमेंट को हमने यहाँ से कॉपी किया, पेस्ट पेस्ट, ये प्रोडक्ट 2 PNG हो जाएगा, ये प्रोडक्ट 3 PNG हो जाएगा, और बाकी हम टेक्स्ट कॉपी कर लेते हैं। तो अगर हम स्क्रॉल थोड़ा सा राइट पे करें तो ये वाला जो था ये एप्पल वॉच था। तो इसका कंटेंट अगर हम देखें, इंस्पेक्ट, और कंटेंट क्यों नहीं नज़र आ रहा मुझे इसका, ये रहा एप्पल वॉच। तो ये हमारे पास आ गया आईफोन XR, ये इसकी आ गई डिस्क्रिप्शन। तो ये हम इसकी डिस्क्रिप्शन ले लेते हैं। सिमिलरली जो थर्ड वाला एलिमेंट है उसमें हम जाएंगे, ये VR हेडसेट है, तो इसको हम कॉपी करते हैं, ये हमारे पास VR हेडसेट के नाम से आ गया। और फाइनली ये इसकी डिस्क्रिप्शन आ गई, तो ये हमारे पास इसकी आ गई है डिस्क्रिप्शन। ठीक है, तो ये हमने सेव कर लिया। अब अगर हम देखें तो हमारे पास एग्जैक्टली वो डिज़ाइन बन के आ चुका है जो कि हमारी साइट को चाहिए था। तो अगर मैं इसको एक्सपेंड कर दूं पूरा और इसको 100% पे ले जाऊं, तो ये इम्प्लीमेंटेशन है जो अभी हमने की है। और अगर मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे ले जाऊं और दिखाऊं आपको, तो ये इसका डिज़ाइन है, ये इसकी इम्प्लीमेंटेशन है। तो अगर आप देखें तो हम एग्जैक्टली उस चीज़ पे पहुंच चुके हैं जो कि हमने इम्प्लीमेंट की हुई थी। और अगर आप थोड़ा सा इसको जूम इन करेंगे तो ये मल्टी लाइन हो जाएगा और ये इस तरीके से नज़र आएगा। ठीक है, ये इसकी मेरे ख्याल से ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन आपको क्लोज नज़र आएगी इस सिचुएशन में, क्योंकि ये मल्टी लाइन और डबल लाइन भी आ रहा है। ठीक है, तो इसमें हमने क्विकली ये किया है कि हमने क्रिएट कर दी एक फिग्मा डिज़ाइन से एक वर्किंग HTML। तो ये तरीक़ेकार होता है एक फिग्मा डिज़ाइन से इम्प्लीमेंटेशन पे जाने का। अब जो हम बात करेंगे वो ये कि आपका असाइनमेंट क्या है। और आपके असाइनमेंट के लिए व्हाट आई वांट यू टू डू इज़ कि आप नेक्स्ट ये वाले जो पेज है आप इसको इम्प्लीमेंट करोगे, e-commerce 2 वाला। तो इसका लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल रहा होगा। तो फॉर द असाइनमेंट फॉर दिस वीडियो आप ये वाली चीज़ इंप्लीमेंट कर रहे होगे। सेम चीज़ें आप इमेजेस वगैरह कॉपी करोगे, सेम बटन्स वगैरह बनाओगे, और फिर देखो कि किस तरीके से इसको आप कन्वर्ट कर सकते हो CSS ग्रिड के साथ और वेरिएबल्स के साथ। तो आई होप दिस एक्टिविटी वॉज हेल्पफुल और आई विल वेट फॉर योर असाइनमेंट्स। इस वीडियो को देखने का बहुत शुक्रिया। अगर आपने ये वीडियो आखिर तक देख लिया है तो इस पर कॉमेंट कीजिए कि मैं ये वीडियो आखिर तक देख चुका या देख चुकी। ये कोर्स बिल्कुल मुफ्त है, तो आपके कमेंट से इस वीडियो को आगे तक पहुंचने में बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। तो इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं अगली वीडियो। तो मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में।